हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p and q is r vector, if q is doubled, then the new resultant vector is perpendicular to p vector. Then the value of r is first p square minus q square upon 2pq, second is q, third is p by q, and fourth is p plus q divided by p minus q. So the key concept of the problem जिस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट, ये क्वेश्चन जिस पे बेस्ड है और जो कंसेप्ट यूज होने जा रहा है वो है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उस पे बेस्ड है ये। ठीक है, अब किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लिया कि ये कोई वेक्टर p है और ये कोई वेक्टर q है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल मान लेता हूं थीटा। तो ये जो होगा वो p प्लस क्यू होता है, आपने पढ़ रखा होगा ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन, और इसी को रिजल्टेंट r वेक्टर बोलते हैं। अब जो मॉड ऑफ r लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज गिवन बाय कोसाइन फॉर्मूला, जिसका एक डेरिवेशन है लंबा चौड़ा, दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसी को कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लिया कि ये r वेक्टर p के साथ अल्फा बना रहा है, तो एक फॉर्मूला और डिराइव होता है यहाँ से, tan अल्फा का इक्वेशन याद रखिएगा, दैट इज गिवन बाय q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। ये दो इक्वेशंस जो है ना बड़े कॉमनली यूज्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है वेक्टर चैप्टर में। इसी इक्वेशंस को यहाँ पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब कह रहा है सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं इसके, तो जरा देखिए बड़ा आसान है क्वेश्चन कि दो वेक्टर पी एन क्यू का रिजल्टेंट आर है, क्यू को डबल किया तो वेक्टर जो नया है रिजल्टेंट वो पी पे परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर अगर पी है, तो Q को हमने जैसे ही डबल किया तो ये मान लो पहले Q था, अब 2Q हुआ, तो जो नया रिजल्टेंट वेक्टर है वो P पे परपेंडिकुलर हो गया, तो नया रिजल्टेंट कुछ R डैश हो गया होगा। मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, और ये मान लिया P एंड 2Q के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो मैं इस रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, तो जरा देखिए बड़ा आसान हो गया। तो मैं मॉड ऑफ R यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और यहां से अगर मैं टर्न अल्फा लगाऊं यहाँ पे फॉर्मूला, तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब p प्लस 2q cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। अगर tan अल्फा वाला इक्वेशन लगाऊं तो डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, तभी tan 90 इनफाइनाइट होती है। तो यहां से cos थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई -p/2q, और ये थीटा की वैल्यू यहां रख देते हैं रिजल्टेंट वाले इक्वेशन में, तो मेरा मॉड ऑफ r निकल आएगा। तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, एंड cos थीटा की जगह मैं लिख दिया -p/2q। तो देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये q भी कैंसिल आउट हो गया, ये p स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, ये -p स्क्वायर होगा। तो मॉड ऑफ r किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ q स्क्वायर के, दैट इज इक्वल टू q। So this is the final answer of this question. So the value of r is equal to q. So the option number second is the perfect answer of this question. I hope I answered very. All the best.